नमस्कार। करंट अफेयर डिस्कशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू में क्वेश्चन नंबर 305 से। क्वेश्चन नंबर 305, आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया गया? पूछ रहा है आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के जगह किसको शामिल किया? ऑप्शन ए हो जाएगा स्कॉटलैंड। ऑप्शन ए स्कॉटलैंड, सही आंसर स्कॉटलैंड। T20 विश्व कप 2026 में इसको क्यों निकाला गया? क्योंकि ये बोल रहा था कभी कि मैच को स्थानांतरित करो। ये पॉलिटिकल, वहाँ का पॉलिटिकल प्रेशर के कारण बहुत सारे ऐसे उटपटांग मांग कर रहे थे जो कि संभव नहीं था, तो इसको आईसीसी ने इसे बाहर निकाल दिया T20 विश्व कप से। क्वेश्चन नंबर 306, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा 306 का ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला। 306 का ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला सही आंसर है। ये कौन से चक्र से? अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। ये क्या है? इंडियन एयरफोर्स के पायलट है और इसरो के अंतरिक्ष यात्री। क्वेश्चन नंबर 307, माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेघाबुरु किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, झारखंड। 307 का ऑप्शन डी, झारखंड। ऑपरेशन मेघाबुरु माओवादी विरोधी और नक्सल उन्मूलन अभियान था। क्वेश्चन नंबर 308, 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए, 308 के ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रुट्स। कर्नल फ्रेडरिक साइमन, ऑप्शन ए। ये क्या हुआ थे? यूरोपियन यूनियन दल का नेतृत्व किया था गणतंत्र दिवस परेड। क्वेश्चन नंबर 309, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को फोकस देश चुना गया। 309 को सी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को किसका फोकस देश चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का। कितने नंबर का था? 49वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। क्वेश्चन नंबर 310, 2026 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए? कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 19। 310 का ऑप्शन बी, 19 महिलाओं को 2026 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगर पूछे तो पद्म पुरस्कार में कितने बिहार के थे? तो बिहार के 3। पहला भरत सिंह भारती, ये कला से थे जुड़े हुए और ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। दूसरा है गुरु विश्व बंधु, इनको मरणोपरांत दिया गया है, ये पटना के रहने वाले हैं और ये भी लोक नृत्य से संबंधित है। और तीसरा हो जाएगा डॉक्टर गोपाल जी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है और साइंस इंजीनियरिंग के फील्ड में ये समस्तीपुर से आते हैं। 3 को मिला है, एक पटना का है, एक भोजपुर का है, एक समस्तीपुर का है। पटना का कौन है? गुरु विश्व बंधु। और भोजपुर का कौन है? भरत सिंह भारती। और समस्तीपुर का कौन है? तो गोपाल जी, डॉक्टर गोपाल जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 311, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, सीता सेल के। 311 के ऑप्शन ए क्या है? सीता सेलवे। सीता सेलवे को क्या मिला है? सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। क्वेश्चन नंबर 312,
1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का प्रथम चरण किस पर केंद्रित था? प्रथम चरण किस पर केंद्रित था? 312 का हो जाएगा ऑप्शन डी, गृह सूचीकरण और आवास गणना। गृह सूचीकरण आवास का गृह सूचीकरण और आवास का गणना। गृह सूचीकरण आवास का गणना पर केंद्रित है क्या? पहला चरण। किस चीज का पहला चरण? जनगणना का। कब से? 1 अप्रैल 2026। 313 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये हो जाएगा सिक्किम पुलिस। सिक्किम पुलिस को क्या मिला है? राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार। किस क्षेत्र में? विशिष्ट सेवा। ऑप्शन सी, 313 का ऑप्शन सी, सिक्किम पुलिस को ये मिला है। क्वेश्चन नंबर 314, अगर पूछे कि प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो ये पुरस्कार जो पहली बार किसे मिला है, तो यूपी पुलिस को मिला है। किसको मिला था? यूपी पुलिस को पहला प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 314, किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बना लिया है? तो सिनेरस ऑप्शन ए, 314 का ऑप्शन ए, सिनेरस क्या प्राप्त किया है? नया रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया है। कौन से अवार्ड में? ऑस्कर अवार्ड में। सिनेरस क्या है? फिल्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 315, 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो ये हो जाएगा 16 आदमी को। 16 वैसे लोगों को दिया गया है जो जिनको मरणोपरांत दिया गया है। 315 का ऑप्शन डी, 16 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से? पद्म विभूषण 2026 क्या है? पद्म विभूषण 2026 विजेता है। क्या नाम है इनका? एन राजम का संबंध पूछ रहा है किस वाद्य यंत्र से है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वायलिन। वायलिन से संबंध किनका है? एन राजम का है। और ये कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु के हैं। क्या नाम है इनका? एन राजम कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। क्वेश्चन नंबर 317, शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ग्राका माचे। 317 का ऑप्शन डी, ग्राका माचेल को क्या मिला है? इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में? शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 318, किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भवन का नाम बदलकर जन भवन रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 318 का ऑप्शन सी, यूपी के गवर्नर हाउस को जन भवन नाम बदलकर कर दिया गया। यूपी के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 319, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये हो जाएगा मुंबई। 319 का ऑप्शन ए, मुंबई क्या है? भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? मुंबई में। ये पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में उन्नत तकनीक को बढ़ावा देगा। किस क्षेत्र में?
पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 320। क्वेश्चन नंबर 320। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये हो जाएगा द एलिसियन फील्ड, इसका ऑप्शन बी, द एलिसियन फील्ड। द एलिसियन फील्ड को क्या मिला है? 24वें नंबर का पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का। क्वेश्चन नंबर 321। किस राज्य ने कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? तो राजस्थान। कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान। 321 का ऑप्शन डी, राजस्थान। कौन सा है? कुंभलगढ़ अभयारण्य। इसके आसपास के क्षेत्र को संवेदनशील घोषित कर दिया गया है, जिससे अवैध खनन और व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगेगा। 322 नंबर क्वेश्चन। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, धीरज शर्मा। 322 का ऑप्शन सी, धीरज वर्मा। धीरज वर्मा को क्या हुआ? 86वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 323। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो 30-31 तक। 323 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 2030-31 तक। अटल पेंशन मिशन को कब तक बढ़ा दिया गया? 2030-31 तक। इसका शुरुआत 9 मई 2025 को कोलकाता से हुआ था। 9 मई 2015 को कोलकाता से इसका शुरुआत हुआ था। अब प्रभावी हुआ था कि 1 जून प्रभावी हुआ था 1 जून 2015 से। अटल पेंशन मिशन का जो है वित्तीय वर्ष 2030-31 तक बढ़ा दिया गया है। इसका शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से शुरू हुआ था, प्रभावी हुआ था 1 जून से। 9 मई से शुरू हुआ था और 1 जून से प्रभावित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 324। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार? 324 का ऑप्शन ए, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन्हें किया गया? शिबू सोरेन। जो वर्तमान के चीफ मिनिस्टर हैं उनके पिताजी कौन है? शिबू सोरेन थे। उनका मृत्यु हो गया, मरणोपरांत इसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 325। सागर मैत्री 5 अभ्यास कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? तो INS सागर ध्वनि ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 325 का हो जाएगा ऑप्शन ए, INS सागर ध्वनि। INS सागर ध्वनि ने किसने भाग लिया है? सागर मैत्री 5 में। ये किसके बीच था? भारतीय नौसेना और DRDO के बीच में। ये अभ्यास किसके बीच में था? भारतीय नौसेना और DRDO के बीच में। क्वेश्चन नंबर 326। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो तेलंगाना। 326 ऑप्शन सी, तेलंगाना।
तेलंगाना राज्य ने यूएई के साथ क्या किया है, समझौता किया है, साझेदारी किया है, किस चीज के लिए, नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 327। क्वेश्चन नंबर 327, 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 327 का ऑप्शन हो जाएगा त्रिपुरा। ये तीन जो राज्य हैं, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, ये स्थापना दिवस मनाया कौन से नंबर का? 54 नंबर का। ये इनका स्थापना कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को ये तीनों राज्यों का स्थापना हुआ था, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 328, हाल ही में चर्चित बगरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में चर्चित बगरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये हो जाएगा असम। असम की महिला द्वारा ये नृत्य किया जाता है, जो बोडो समुदाय पारंपरिक लोक नृत्य। किस समुदाय का? बोडो समुदाय का। ऑप्शन हो जाएगा 328 का ऑप्शन बी, असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 329, वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये क्या था? ऑपरेशन स्वदेश। 329 का ऑप्शन ए। ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया था, किस लिए? भारतीयों को ईरान से अपने नागरिकों को अपने देश लाने के लिए। क्यों? क्योंकि ईरान और अमेरिका में युद्ध की स्थिति बन चुकी थी। ये क्या था? कौन सा, किस प्रकार का अभियान था? मानवीय निकासी अभियान था। चलिए 330, भारतीय रेलवे ने सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा चंदना सिन्हा को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ की महिला हैं जो आरपीएफ में एसआई, आरपीएफ में क्या है? सब इंस्पेक्टर। तो हो जाएगा इसका 330 का ऑप्शन सी, चंदना सिन्हा को अति विशिष्ट मिला है, अति विशिष्ट रेल सेवा का पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 331, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? ये रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स ये भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। इसका शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समय शुरू हुआ था, और ये इसमें पूछ रहा है कि भारत का स्थान क्या है? तो इसका 331 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 16वां स्थान। ये दिखाता है कि कौन सा कंट्री मतलब कितना जिम्मेवारी अपने नागरिकों के प्रति रखता है। सिंगापुर को पहला स्थान दिया गया है। सिंगापुर को पहला स्थान किसको मिला है? सिंगापुर को। इंडिया को 16वां स्थान। कितना में? टोटल 154 में से भारत 16वें स्थान पर है, सिंगापुर पहले स्थान पर है। 332 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नितिन नवीन, ऑप्शन डी। 332 का ऑप्शन डी, नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसका स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। बीजेपी का स्थापना वर्ष क्या है? 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 333, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996, इसको पेशा बोला जाता है, हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया? तो झारखंड में क्या लागू किया गया?
पेशा, पेशा क्या है? पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1996। ये आदिवासी लोग को स्वशासन का अधिकार देता है। ये इसको संसद द्वारा 24 दिसंबर 1996 द्वारा पारित, संसद द्वारा पारित है। ये आदिवासी को ये हक देता है। आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है उसमें आदिवासी को हक स्वशासन का अधिकार देता है। स्वशासन मतलब खुद का शासन के लिए। कहाँ ये हुआ है? झारखंड में। ऑप्शन सी 33 का ऑप्शन सी, 333 का ऑप्शन सी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 334, 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशन के बीच चलती है? तो ये हावड़ा गुवाहाटी। 334 का सही आंसर मिलेगा ऑप्शन डी, हावड़ा से गुवाहाटी, हावड़ा से गुवाहाटी तक का। क्वेश्चन नंबर 335, ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क। 335 का सी, डेनमार्क। डेनमार्क में क्या हुआ था? मतलब किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? आर्कटिक। वो सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, डेनमार्क। 336 नंबर, हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। कोंडा रेड्डी क्या है? एक जनजाति है और इसका संबंध किससे? आंध्र प्रदेश से। 336 का ए, आंध्र प्रदेश। कौन सा जनजाति? कोंडा रेड्डी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 337, विदर्भ ने अपना विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता है? तो ये हो जाएगा सौराष्ट्र। किसको हराया है? सौराष्ट्र को। 337 का ऑप्शन डी, सौराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी को विदर्भ में जीता है। किसने जीता है? विदर्भ टीम ने जीत लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 338, आर्यन बार्स्वेनेय भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये हो जाएगा 92 है। क्वेश्चन नंबर 339, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कौन से दो यूरोपीय संघ नेता शामिल हुए थे? भारत के 77 नंबर का गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से दो यूरोपीय संघ नेता शामिल हुए थे? ये पूछ रहा है कि गणतंत्र दिवस जो हुआ था 77वां, उसमें यूरोप के कौन से दो नेता शामिल हुए थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 339 का ऑप्शन सी, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर। क्वेश्चन नंबर 340, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 6ठा स्थान पर है। किस चीज में? एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में। 340 का हो जाएगा डी, 6 स्थान पे भारत है, पहला स्थान पे चाइना है, दूसरा स्थान पे मलेशिया है, तीसरा स्थान पे वियतनाम है। चाइना पहला स्थान पे है और भारत 6ठा। किस इंडेक्स में? एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 341, 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो हैमलेट को मिला है। ये क्या है? उपन्यास पर आधारित एक मूवी है
किस चीज पर आधारित है? उपन्यास पर आधारित मूवी है और इसकी अभिनेत्री जेसी बकली। इस फिल्म के अभिनेत्री जेसी बकली हैं, उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है। ये कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के क्षेत्र में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त किया है हेमलेट। हेमलेट ने कौन सा प्राप्त किया है? गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार। ऑप्शन सी 341 का ऑप्शन सी। 342 नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या था? तो आधिकारिक विषय था भारत सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। ऑप्शन ए 342 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 343 राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की कमियों को उजागर किया है? तो ये हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन बी 343। 343 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ये पूछ रहा है भारतीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियां का उजागर किया है। कौन सा बांध? बरगी बांध। बरगी बांध। इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी नर्मदा। अगर पूछे कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितना है तो 1312 किलोमीटर। ये कौन कौन सा राज्य में बहती है? तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, 3 राज्यों में मुख्यतः बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ये इसका उद्गम, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 344 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया की पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका हो जाएगा 10वीं वर्षगांठ। स्टार्टअप इंडिया का कौन सा वर्षगांठ? 10वीं। 344 का ऑप्शन सी 10वीं वर्षगांठ मनाया गया है। इसका जो शुरुआत है वो नई दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था 16 जनवरी 2016। 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली से इसका घोषणा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 345 भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च किया है? भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च की है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। ऑप्शन सी 345 का ऑप्शन सी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने क्या लॉन्च किया है? सोलर पावर्ड एटीएम। क्वेश्चन नंबर 346 भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा पार्क? एआई पार्क। कौन सा पार्क? संप्रभु एआई पार्क का स्थापना कहाँ होगा? तमिलनाडु। 346 का ऑप्शन डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 347 हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण। 347 का 347 का उर्मिला सत्यनारायण को कौन सा पुरस्कार मिला है? नृत्य कला निधि पुरस्कार। ये शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में इनका योगदान है। भरतनाट्यम नृत्यांगना है ये। कौन है? इनका नाम उर्मिला सत्यनारायण। क्वेश्चन नंबर 348 क्वेश्चन नंबर 348 तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्टेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया है? क्या चीज का सफल परीक्षण? मैन सपोर्टेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। कौन सा पीढ़ी का? तीसरा पीढ़ी का। ये किस प्रकार का? फायर एंड फॉरगेट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर महाराष्ट्र। 348 का ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका सही ऑप्शन। चलिए
इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।